ये कहानी है रोशनी की, जिसने अभावों की कोख से जन्म लिया लेकिन अपने इरादों से वक्त का रुख बदल दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली 19 साल की रोशनी एक साधारण कॉलेज छात्रा थी, जिसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे। बढ़ती महंगाई ने उनके घर का चूल्हा तक बुझा दिया था और राशन की दुकान पर मिलने वाला अनाज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। जब भी रोशनी इसका विरोध करती, उसे सिस्टम की ताकत दिखाकर चुप करा दिया जाता। एक दिन उसकी छोटी बहन ने सरकारी अस्पताल में सिर्फ इसलिए दम तोड़ दिया क्योंकि उनके पास डॉक्टरों को देने के लिए रिश्वत के पैसे नहीं थे। उस रात रोशनी रोई नहीं, बल्कि उसके भीतर बगावत की एक चिंगारी सुलग उठी। उसने समझ लिया कि जब तक ईमानदार लोग राजनीति से दूर रहेंगे, तब तक भ्रष्ट लोग जनता के जीवन का फैसला करते रहेंगे। यहीं से रोशनी ने अपने कॉलेज के दोस्तों और स्थानीय युवाओं को इकट्ठा कर महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। नुक्कड़ नाटकों और सोशल मीडिया के जरिए उसकी आवाज़ हर मजलूम की आवाज़ बन गई। देखते ही देखते इस आंदोलन में लाखों त्रस्त लोग शामिल हो गए। रोशनी की इस अभूतपूर्व लोकप्रियता को देखकर एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल ने उसे सीधे मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। विपक्षियों ने उसका यह कहकर मजाक उड़ाया कि 19 साल की बच्ची सरकार क्या चलाएगी, लेकिन रोशनी ने पलटकर जवाब दिया कि अगर इस उम्र में वो अपने परिवार को भूख से तड़पते देख सकती है, तो उस भूख को मिटाने की नीति भी बना सकती है। जनता ने बदलाव के हक में ऐतिहासिक वोट दिया और रोशनी राज्य की सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गई। सत्ता संभालते ही रोशनी ने कोई जश्न नहीं मनाया, बल्कि पहली ही बैठक में साफ कर दिया कि जनता के टैक्स का एक एक पैसा सीधे विकास में जाएगा। उसने सबसे पहले भ्रष्टाचार पर डिजिटल प्रहार किया और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की परंपरा को खत्म करके सभी मुख्य सेवाओं को एक मोबाइल ऐप पर ला दिया, जिससे बिचौलियों का खेल खत्म हो गया। साथ ही रिश्वतखोर अधिकारियों की संपत्ति कुर्क करने का कड़ा कानून बनाया। शिक्षा को गरीबी मिटाने का सबसे बड़ा हथियार मानते हुए रोशनी ने सरकारी बजट का एक बड़ा हिस्सा स्कूलों के कायाकल्प में लगाया, जिससे सरकारी स्कूल प्राइवेट से भी बेहतर बन गए और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त उच्च कोचिंग की व्यवस्था की गई। व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में उसने लाल फीताशाही को खत्म कर युवाओं के लिए मात्र 48 घंटे में नया बिजनेस शुरू करने का नियम बनाया और महिलाओं को बिना ब्याज के लोन देकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। महंगाई की मार से जनता को बचाने के लिए उसने किसानों से सीधे फसल खरीदकर बिना किसी बिचौलिए के सस्ते दामों पर जनता तक अनाज और सब्जियां पहुंचाईं। 5 साल के भीतर वही राज्य जो कभी पिछड़ेपन और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम था, देश का सबसे विकसित और समृद्ध राज्य बन गया। 19 साल की एक गरीब लड़की ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देश बदलने के लिए बड़ी उम्र या बैंक बैलेंस की नहीं, बल्कि एक साफ नीयत और अटूट हौसले की जरूरत होती है।